बच्चों, हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निम्नलिखित दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाती है। पहला अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। यहाँ पर ये बिंदु हमने इसी अक्ष पर P मान लिया। O से लेकर P तक की दूरी R, और हम क्योंकि यहाँ 2L है इनके बीच की दूरी, तो इसके मध्य बिंदु O है, तो OA L होगी और OB भी L ही होगी। तब A से P के बीच की दूरी हम निकालें तो ये पूरी R थी, इसमें से इतना माइनस कर दिया L, तो हो गई R माइनस L। इसी प्रकार P से B तक की दूरी OP हमारा कितना दे रखा है R, और इसमें L प्लस कर देंगे तो हो गई R प्लस L। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं निकालते हैं E, A और B से। E जो है बिंदु P पर A के कारण, क्योंकि परीक्षण आवेश Q रखा है इस पर, तो AB पे भी धन चार्ज है, P पे भी, तो बाहर की ओर प्रतिकर्षण का बल भी लगेगा और EA की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर EA। इसी प्रकार नेगेटिव आवेश के कारण अंदर की ओर EB की दिशा होगी। परिणामी E वेक्टर को हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। चित्र से स्पष्ट है कि आवेश Q की बिंदु P से दूरी R माइनस L और माइनस Q की बिंदु P से दूरी R प्लस L है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी A से P की ओर, यानी AP दिशा में। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर होगी। दिशा होगी P से B की ओर। अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA वेक्टर व EB वेक्टर के सदिश योग के बराबर होगी। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर होगी। EA वेक्टर व EB वेक्टर की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EA माइनस EB। अब हम यहाँ EA और EB का मान रखेंगे जो अभी हमने निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेते हैं। क्यू अपॉन 4πε0 के हमारा दोनों में ही कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर बचा 1/r-एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्यू अपॉन 4πε0 के एलसीएम लेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल के होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर गया तो आया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल के होल स्क्वायर से आर प्लस एल का होल स्क्वायर गया तो आया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम इसको फॉर्मूले को खोलेंगे। Q अपॉन 4πε0 के ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन इसे हम ए माइनस बी प्लस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं और दोनों का ही होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस प्लस का है अंदर, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर चला गया, एल स्क्वायर से ये माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2RL है और ये प्लस का 2RL तो हो जाएगा 4RL। आ गया E बराबर Q अपॉन 4πε0 के 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि प्रेक्षण बिंदु की वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में बहुत अधिक हो तो r इज ग्रेटर देन l हो तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन एल स्क्वायर। अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में हम क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर को हम आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। अब फॉर्मूले में से हम एल स्क्वायर को हटा देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने। अब हम इसको लिख सकते हैं नीचे आ गया r की पावर 4। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे 1/4πε0 के और हम इसको लिख सकते हैं 2r और 2QL अपॉन r की पावर 4। यहाँ हमने 2QL को अलग 4 को 2 और 2 में डिवाइड कर लिया है क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है। तो यहाँ आ गया 1/4πε0 के एक r से एक, यहाँ पे भी r एक पावर में कैंसिल तो आया 2P अपॉन इसको 2PR यहाँ पे करके दिखा देते हैं। एक r से यहाँ पे r कैंसिल हो गया तो आया E बराबर 1/4πε0 के 2P अपॉन r³ और यूनिट होगी न्यूटन प्रति कूलाम। यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में स्थित हो तब K बराबर क्या हो जाएगा 1। E बराबर 1/4
4πε0 2p/r³। निर्वात या वायु के लिए। अब हम इसका सदिश रूप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r³। न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये हो गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का नियम।